जय हिंद प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम 30 जनवरी के करंट अफेयर्स को देखने वाले हैं और क्लास इम्पोर्टेंट रहेगी। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से जुड़ सकते हैं। आज का मोटिवेशन कोड है हमारा, मान लिया तो हार गए और ठान लिया तो पार गए। आप आपके मन में अपनी जैसी छवि बना लेंगे, आप उस तरह का कार्य करने में सक्षम होंगे और उस तरह का कार्य और वह कार्य आप करने में जो सफल हो जाएंगे। अगर अपने मन में ठान लिया कि मैं कर सकता हूँ और मैं ये कार्य करके रहूँगा, तो आप हार मत मानिए, ठान लीजिए बस कि मुझे किसी भी हालत में मुझे एक अपनी सीट पक्की करनी है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो आप ठान लीजिए और लग जाइए लगन से पढ़ाई में और निरंतरता के साथ आपको आपकी पढ़ाई को जारी रखना है। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में एप्पल ऐप स्टोर पर चैट जीपीटी को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीप सीक एआई किसने विकसित किया है? तो यह चीन के द्वारा विकसित किया गया है डीप सीक एआई। और चैट जीपीटी को पछाड़कर जो एप्पल ऐप स्टोर है, इस पर यह सर्वाधिक डाउनलोड होने वाली ऐप बन गई है। एप्पल ऐप स्टोर पर डाउनलोड होने में पहले स्थान पर आ चुका है डीप सीक एआई। और ये किसका है? चीन का है। डीप सीक एआई चीन की कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। और चैट जीपीटी पेड है, लेकिन जो डीप सीक एआई है यह फ्री है वर्तमान में। और चैट जीपीटी को पछाड़कर यह सर्वश्रेष्ठ स्थान पर अर्थात पहले स्थान पर आ गया है डीप सीक। और ओपन एआई का है जो चैट जीपीटी है, ये किस कंपनी का है? तो ओपन एआई का है चैट जीपीटी। और गूगल का क्या है? तो गूगल का एआई असिस्टेंट कौन है? जेमिनी। अगर आप गूगल यूज़ करते हैं तो आपके इसमें ये होगा जेमिनी गूगल असिस्टेंट। तो आपको ध्यान में रखना है, चैट जीपीटी ओपन एआई का है, गूगल का है जेमिनी। और डीप सीक एआई यह किस देश का है? तो चीन की कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अभी हाल ही में जियो के द्वारा भी जियो साउंड पे को लॉन्च किया गया है जियो भारत पर। जियो साउंड पे को लॉन्च किया गया है जियो भारत पर। इसे जियो भारत प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा यह, और पेमेंट की आईडी पुष्टि करेगा। अर्थात जो बॉक्स आपने देखे होंगे क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद जो 50 रुपये 100 रुपये प्राप्त हुए, तो वो जो छोटे व्यापारियों को इससे लाभ होगा। अर्थात ये जियो साउंड पे है, यह जो सूचित करेगा व्यापारियों को कि आपके अकाउंट में इतना बैलेंस प्राप्त हुआ है। तो छोटे व्यापारियों को लाभ होने वाला है जियो साउंड पे से, और ये फ्री है अभी एकदम पूरी तरह से जियो साउंड पे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में HSBC हुरून ग्लोबल इंडिया लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो यह पहला संस्करण है इसलिए इम्पोर्टेंट है, हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024। तो इसमें अर्थात जो भी बड़ी कंपनियां हैं विश्व की और भारतीय वहां पर सीईओ है, उसमें हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 में पहले संस्करण पर शीर्ष में कौन है? तो जो सत्या नडेला है माइक्रोसॉफ्ट के हेड, ये शीर्ष स्थान पर है। इसमें पहला संस्करण है यह हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट का, और टॉप पर इस पर सत्य नडेला जी है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है। दूसरे स्थान पर इसमें सुंदर पिचाई जी रहे जो कि अल्फ़ाबेट के सीईओ है। ये आपने सुना होगा कि जो सुंदर पिचाई ये गूगल के सीईओ है। तो जो अल्फ़ाबेट है ये अल्फ़ाबेट है, यह और बड़ी कंपनी अर्थात जो गूगल है इसका एक पार्ट है अल्फ़ाबेट कंपनी का। तो अल्फ़ाबेट के सीईओ कौन? सुंदर पिचाई। और तीसरे स्थान पर ले नील मोहन तीसरे स्थान पर है। और यूट्यूब के सीईओ कौन है? तो यह नील मोहन जी है और ये तीसरे स्थान पर है। तो सत्या नडेला जी पहले स्थान पर है जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है इस कंपनी में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, हाल ही में इसरो ने अपना 100वां मिशन NVS-02 को किस रॉकेट से लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा लॉन्च किया गया है। जो 100वां मिशन है इसरो का अपना, इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। बेंगलुरु में इसका मुख्यालय है। और इसके 11वें क्रम के अभी हेड हाल ही में कौन बने? तो V नारायणन हाल ही में इसके हेड बने और S सोमनाथ जी की स्थान लिया है इन्होंने। और जो इसरो है इसने अपना 100वां मिशन अभी लॉन्च किया है GSLV F-50 के द्वारा। GSLV F-50 के द्वारा जो 15 है इसके द्वारा अभी लॉन्च किया गया है। और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से। और तीसरा लॉन्च पैड
पेड का भी शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, इसे उद्घाटन इसके निर्माण का, तो अभी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यहाँ पर तीसरा लॉन्च पैड का उद्घाटन भी हुआ था कुछ समय पहले। NVS-02 उपग्रह को लॉन्च किया गया है और ये किस कार्य के लिए लॉन्च किया गया है, तो जिस प्रकार से हम GPS का उपयोग करते हैं, ये एक USA का है GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, तो इसी तरह भारत अपना जो अपना GPS सिस्टम है, जो USA का GPS सिस्टम है, उसके समान कार्य करने के लिए भारतीय नेविगेशन सिस्टम, जिसका नाम नाविक रखा गया है, तो भारतीय नेविगेशन सिस्टम के जो NVS-02 अर्थात पहले जो NVS के उपग्रह भेजे गए थे पहले पार्ट में, वो पहले पीढ़ी के कहलाए, और NVS-02 अर्थात ये दूसरी पीढ़ी के उपग्रह लॉन्च किए जा रहे नेविगेशन सिस्टम के लिए। तो सेकेंड पीढ़ी का सेकेंड उपग्रह है यह भारतीय नेविगेशन सिस्टम का, और इसका नाम क्या है भारतीय नेविगेशन सिस्टम का, तो नाविक इसका नाम रखा गया है। GPS कहाँ का है, तो USA का है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, ये कहाँ का नेविगेशन सिस्टम है, USA का। ग्लोनास यह रूस का GPS सिस्टम है, और बाइडू ये कहाँ का है, तो चीन का GPS सिस्टम क्या है, बाइडू चीन का GPS सिस्टम है। अगर आप बार बार सुनते होंगे PSLV रॉकेट और GSLV रॉकेट, तो इनमें क्या अंतर है। जो PSLV रॉकेट है इसके ईंधन के बारे में अगर देखें तो ये 4 चैम्बर वाला होता है, और जो पहला चरण होता है उसमें ठोस ईंधन होता है, दूसरे चरण में द्रव्य ईंधन होता है, तीसरे चरण में ठोस ईंधन पुनः, और चौथे चरण में इसमें द्रव्य ईंधन प्रयोग किया जाता है GSLV। वहीं PSLV में पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वहीं अगर हम GSLV में देखेंगे तो इसके पहले चरण में ठोस, दूसरे चरण में द्रव और तीसरे चरण में क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग किया जाता है। तो ये 3 जो चरण वाला होता है GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जो क्रायोजेनिक ईंधन है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, तो द्रव हाइड्रोजन और द्रव्य ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में। तो GSLV और PSLV में ये मूल अंतर है इनकी जो प्रक्रिया है कार्य करने की। आदित्य L1 मिशन हमने किसके द्वारा लॉन्च किया था, तो जो PSLV C57 है इसके द्वारा हमने आदित्य L1 को लॉन्च किया था। EOS-08 उपग्रह को हमने किसके द्वारा लॉन्च किया था, तो SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था इसे। एक्सपोसेट को PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 को हमने LVM 3 M4 के द्वारा लॉन्च किया था। मंगलयान को PSLV C25 के द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोबा 3 मिशन को था PSLV C59, प्रोबा 3 मिशन को हमने PSLV C59 मिशन 59 से लॉन्च किया था, और स्पेडेक्स मिशन को PSLV C60 के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। आदित्य L1 PSLV C57, EOES-08 अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट 08 को SSLV D3 के द्वारा लॉन्च किया गया था। एक्सपोसेट को PSLV C58 के द्वारा। चंद्रयान 3 को हमने LVM 3 M4 रॉकेट से लॉन्च किया था। मंगलयान को PSLV C25 के द्वारा, प्रोबा 3 मिशन को PSLV C59 के द्वारा, और स्पेडेक्स मिशन को PSLV C60 के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, तो संयुक्त राष्ट्र का यह एक अंग है संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA। इसकी गतिविधियों पर किस देश ने प्रतिबंध लगा दिया है, तो इजराइल ने भी प्रतिबंध लगाया है। UNRWA इसकी स्थापना 1949 में होती है, और राहत और जो कार्य एजेंसी है यह राहत और कार्य एजेंसी कहलाती है, अर्थात किसी भी देश में यह राहत के लिए कार्य करती है। शिक्षा और जो चिकित्सा सुविधा है उसके लिए कार्य करती है यूनाइटेड नेशन की ओर से। तो यरूशलेम में यह कार्य कर रही थी, जो चिकित्सा और शिक्षा सुविधा के लिए यह कार्य कर रही थी, लेकिन इजराइल ने इसे अल्टीमेटम दे दिया है और कहा है कि 30 जनवरी 2025 तक ये अपने बोरे बिस्तर समेटकर जो इजराइल से चली जाए, अर्थात इसको इजराइल में बैन कर दिया गया है। और UNRWA को बैन करने का कारण क्या बताया है, तो UNRWA को बैन कर दिया गया, और इसका कारण जो इजराइल ने कहा है कि ये हमारी सुरक्षा में बाधा उत्पन्न कर रहे, अर्थात जो ये संस्था है इसके द्वारा हमारी गुप्त जानकारियाँ हैं, या हमने जहाँ भी हमारे नेविगेशन सिस्टम या जो भी हमारी राडार प्रणालियाँ हमने जहाँ भी
लगा रखी है। जिन भी अधिकारियों को जहां तैनात किया गया है तो उसकी जानकारी यह हमारे देश से बाहर भेजते हैं, अर्थात ये इनके द्वारा जो मैसेज है दूसरे देशों को मिलता है, अन्य समूह को मिलता है और उनसे के कारण जो हमले हैं यहाँ पर अधिक होते हैं और हमारी सुरक्षा में जो बाधा उत्पन्न हो रही है, तो इसलिए इजराइल ने इसका हवाला देते हुए इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। इजराइल की बात करें तो न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है, नेसेट यहाँ की संसद को कहा जाता है और यहूदी धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं यहाँ। एडी जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका 69वां सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है, तो इजराइल उसका नवीनतम अभी 69वां सदस्य बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में गोंड जनजाति त्योहार नागोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो नागोबा जतरा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तेलंगाना में हुआ है। और जतरा से आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो भी जतरा शब्द अगर पीछे आया है, यात्रा या जतरा, तो तेलंगाना से संबंधित होने वाला है वह उत्सव। नागोबा जतरा यह एक त्योहार है और गोंड जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाता है तेलंगाना में। तो नागोबा जतरा त्योहार गोंड आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है तेलंगाना में और भारत का सेकेंड सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है और 8 दिनों तक चलने वाला यह त्योहार है और इसमें नाग देवता नागोबा की पूजा की जाती है। तो नागोबा जतरा त्योहार यह तेलंगाना में मनाया जाता है, यहाँ की गोंड आदिवासी समुदाय से मनाता है और भारत का सेकेंड सबसे बड़ा आदिवासी त्योहार है यह। फर्स्ट आदिवासी त्योहार कौन सा है सबसे बड़ा भारत का, तो यह समक्का सरलम्मा जतारा है जो कि तेलंगाना में ही आयोजित होता है। भारत का सबसे बड़ा मेला कौन सा होता है, तो वर्तमान में जो चल रहा है और चर्चा का विषय भी है वर्तमान में महाकुंभ क्षेत्र। तो वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा हमारा जो मेला कौन सा है भारत का, तो यह महाकुंभ है। बथुकंबा बोनालू मेदराम यात्रा ये कहाँ के उत्सव है, ये कहाँ पर त्योहार के रूप में मनाए जाते हैं। बथुकंबा फूलों का त्योहार, बोनालू मेदराम यात्रा यह तेलंगाना के प्रमुख त्योहार है। तेलंगाना ने अभी हाल ही में किसे अपना राजकीय जो है राजकीय त्योहार भी घोषित किया है, तो सदर उत्सव को राजकीय त्योहार घोषित किया है तेलंगाना सरकार के द्वारा। और तेलंगाना के सीएम कौन है वर्तमान में, तो रेवंत रेड्डी वर्तमान में तेलंगाना के सीएम है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो सेवाओं में मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से जम्मू और कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को सम्मानित किया गया है मार्चिंग झांकी में। तो सर्वश्रेष्ठ सेवाओं में मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से जम्मू और कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी को सम्मानित किया गया है। इस बार जो हमारा मंत्रालय है या जो गणतंत्र दिवस पर हमारे गणतंत्र दिवस पर जो झांकियाँ निकली है इनको 2 भागों में बांटकर जो इस बार इनका जारी किया गया है आंकड़ा। तो आप देखना इनको किस तरह से अगर जो एग्जाम में प्रश्न पूछेगा उस पर आधारित होगा कि आपका उत्तर क्या होने वाला है। गणतंत्र दिवस अभी 76वां गणतंत्र दिवस का आयोजन हुआ था 26 जनवरी 2025 को और रक्षा मंत्रालय के द्वारा जो आंकड़े जारी किए गए हैं तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार सर्वश्रेष्ठ झांकी किस राज्य की रही है, तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश राज्य की रही है और सेकेंड नंबर पे त्रिपुरा की जो खारची पूजा से संबंधित झांकी थी यह सेकेंड नंबर पर रही है, किसके अनुसार, रक्षा मंत्रालय के अनुसार। और कौन सा मंत्रालय प्रथम स्थान पर रहा है, तो किस मंत्रालय की झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है, तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार जो जनजातीय मंत्रालय है इसकी झांकी सर्वश्रेष्ठ रही है। इसके अलावा जो सरकार है, सरकार ने इस बार जो हमारी भारतीय नागरिक है उनसे भी उन्हें कौन सी झांकी बेस्ट लगी है इसके आधार पर भी उनका भी जो है मत लिया गया था, उनके भी वोट हुए थे। तो माई जियो पोर्टल जो ऑनलाइन है, माई गवर्नमेंट जो पोर्टल है यहाँ पर ऑनलाइन वोटिंग की गई थी नागरिकों के द्वारा। तो नागरिकों के द्वारा जो वोटिंग दी गई उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी कैसे घोषित किया गया है, गुजरात की जो सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश की। और मंत्रालय की श्रेणी में किसे सर्वाधिक जो नागरिकों के द्वारा ऑनलाइन वोट दिए गए तो वह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की जो झांकी है इसे पहला स्थान मिला है। तो अगर रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के आधार पर बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ झांकी उत्तर प्रदेश की है और दूसरे स्थान पर त्रिपुरा की है और सर्वश्रेष्ठ मंत्रालय की झांकी जनजाति मंत्रालय की है। और माई गवर्नमेंट पोर्टल जो कि भारतीय नागरिकों के द्वारा वोट दिए गए हैं तो इसके आधार पर माई जियो पोर्टल के आधार पर पहले स्थान पर गुजरात की झांकी रही है और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। और मंत्रालय की श्रेणी में महिला बाल विकास मंत्रालय पहले स्थान पर रहा है और यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के अनुसार जनजाति मंत्रालय पहले स्थान पर रहा है। और सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी किसकी रही है, तो जम्मू कश्मीर की सेवाओं में
सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी रही है। तो इसको ध्यान में रखना है आपको दोनों तरह से। नेक्स्ट है, हाल ही में लगातार तीसरी बार आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है आईसीसी महिला चैंपियनशिप का खिताब। आईसीसी महिला चैंपियनशिप इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और इसकी कैप्टन कौन थी? तो एलिसा हीली इसकी कैप्टन थी और मेलबर्न इसका होस्ट था। तो ऑस्ट्रेलिया आईसीसी महिला चैंपियनशिप का विजेता रहा है और सेकंड नंबर पे कौन रहा है? तो भारत सेकंड नंबर पे रहा है और ऑस्ट्रेलिया की जो महिला टीम है इसकी विजेता रही है। अभी हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम का भी आयोजन हुआ था और ये समाप्त हो गए। जो इसका पहला चरण है वो पूर्ण हो चुका है। तो खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला चरण कहाँ पर? लद्दाख में कंप्लीट हो चुका है, पूर्ण हो चुका है और इसमें फर्स्ट रैंक पर कौन रहा है? तो पहले स्थान पर लद्दाख रहा है। इसका सेकंड चरण कहाँ प्रारंभ होगा? तो फरवरी माह में इसका सेकंड चरण जम्मू कश्मीर में प्रारंभ होने वाला है और जो सेकंड चरण जम्मू कश्मीर में फरवरी माह में आयोजित होगा। आईसीसी के हेड कौन है वर्तमान में? तो जय शाह वर्तमान में आईसीसी के हेड है। दुबई में इसका मुख्यालय है। अभी आईसीसी ने अपने अवार्ड की घोषणा की है। तो आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है? जसप्रीत बुमराह जी को घोषित किया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर किसे? जसप्रीत बुमराह को घोषित किया गया है। आईसीसी मेन प्लेयर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह है, मेन टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी जसप्रीत बुमराह है और फीमेल में वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया है आईसीसी ने? तो स्मृति मंधाना जी को घोषित किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र 2025 कब मनाया गया? हाल ही में भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 29 जनवरी को मनाया गया है भारतीय समाचार पत्र दिवस। 29 जनवरी 1780 को भारत का पहला समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था जिसका नाम बंगाल गजट था। और यह किसके द्वारा जो है पहला समाचार पत्र लाया गया था? तो जो जेम्स अगस्ट हिक्की इनके द्वारा जो है यह समाचार पत्र लाया गया था और 1782 में यह पुनः बंद भी कर दिया गया था। जो बंगाल गजट था यह भारत का पहला समाचार पत्र था। 29 जनवरी 1780 को यह प्रारंभ होता है और जेम्स अगस्ट हिक्की के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इन्होंने जो अंग्रेजों की भर्त्सना की थी, अंग्रेजों की बहुत सारी जो कुनीतियाँ है उनको पेपर में छापा और उनने लोगों को जागरूक किया था, इसलिए 1782 में इस पर पुनः बैन भी लगा दिया गया था। तो इसी के सम्मान में समाचार पत्र दिवस मनाया जाता है भारत में 29 जनवरी को। भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो जो उद्दंड मारदंड था यह भारत का पहला हिंदी का समाचार पत्र था, उद्दंड मारदंड। और जुगल किशोर जी थे, इनके द्वारा इसे जो लाया गया था, इसके प्रस्तुतकर्ता जो या इसके जो निर्देशक कौन थे? जुगल किशोर जी थे। और 1826 में यह आया था जुगल किशोर जी के द्वारा उद्दंड मारदंड। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि उद्दंड मारदंड हिंदी का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में उद्योग, विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है? तो विज्ञान, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्र में रिसर्च के लिए हिमाचल प्रदेश ने भांग की खेती को परमिशन दी है। भांग की खेती को मंजूरी प्रदान की है अभी हिमाचल प्रदेश के द्वारा। और ओनली यहाँ इसका किस क्षेत्र में उपयोग किया जाएगा, अर्थात किस क्षेत्र के प्रयोग के लिए इसने मंजूरी दी है हिमाचल प्रदेश ने? तो चिकित्सा, उद्योग क्षेत्र, विज्ञान और रिसर्च करने के लिए जो 2 विश्वविद्यालय है हिमाचल प्रदेश को, इन्हें भांग की खेती का उत्पादन करने की मंजूरी दी है। और यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, मनाली, शिमला और चेंबा स्थान है, यहाँ पर भांग की जो प्रजाति है इनके अनुकूल वातावरण है और यहाँ पर बेहतर तरीके से भांग की खेती की जा सकती है। तो 2 विश्वविद्यालय इन्हें अनुमति दी गई है, चौधरी सरवण सिंह यूनिवर्सिटी और जो पारमार बागवानी यूनिवर्सिटी है, पारमार बागवानी यूनिवर्सिटी और चौधरी सरन सिंह यूनिवर्सिटी, इन दोनों को मंजूरी दी गई है। कैनबिस सैटिवा, जो कैनबिस सैटिवा है यह इसका भांग का वैज्ञानिक नाम है और संपूर्ण विश्व में कैनबिस सैटिवा के नाम से जाना जाता है भांग को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो अभी हाल ही में जो T20I
में बिना आउट हुए अर्थात ये नाबाद रहे और 318 रन बनाए, तो ये तिलक वर्मा जी के द्वारा ऐसा कारनामा किया गया है। T20 क्रिकेट में तिलक वर्मा के द्वारा 318 रन बनाए गए हैं। 4 पारियों में इन्होंने 318 रन बनाए हैं और नाबाद रहे, बिना आउट हुए गए हैं। और इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने यह कारनामा किया है, 318 रन बनाए हैं नाबाद 4 पारियों में। और त्रिशा गोंगड़ी की बात करोगे अगर, त्रिशा गोंगड़ी तो अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप जो चल रहा है, यहाँ पर अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप में पहला शतक किसने लगाया है पहली बार, तो यह निशा गोंगड़ी के द्वारा लगाया गया है। और स्कॉटलैंड के खिलाफ इन्होंने यह शतक लगाया है त्रिशा गोंगड़ी के द्वारा। त्रिशा गोंगड़ी के द्वारा यह किसके खिलाफ लगाया गया, तो स्कॉटलैंड के विरुद्ध लगाया है। और अब अगर आप आज को थोड़ा बाहर का शोर आया हो, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा अगर बाहर की कोई आवाज़ भी आई हो। तो आज थोड़ा घर में जो है प्रोग्राम था, उसके कारण वीडियो भी थोड़ा सा लेट हुआ है। और जो मेहमान है अगर, तो थोड़ी बहुत आवाज़ भी बाहर की आई हो, डिस्टर्ब हुआ आपको, इसके लिए मेरी तरफ से आपको माफ़ी चाहूँगा मैं आप सभी से। तो अब हम कल के प्रश्नों को रिवाइज कर लेते। किस देश में आयोजित होने वाले AI शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सह अध्यक्ष चुना गया है, तो जो पेरिस फ्रांस में होने वाला है यहाँ पर। हाल ही में वर्ष 2025 को समुदाय का वर्ष किसने घोषित किया है, तो UAE के द्वारा घोषित किया गया है। सर गोरफील्ड सोबर्स पुरस्कार और ICC पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है, तो जसप्रीत बुमराह जी को सम्मानित किया गया है। तीसरी भारत इंडोनेशिया CEO फोरम की बैठक कहाँ हुई है, तो नई दिल्ली में हुई है, क्योंकि यहाँ के इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो अभी भारत यात्रा पर आए हुए थे। 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ प्रारंभ हुए, तो इनका प्रारंभ कहाँ पर हो चुका है, उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय होलोकास्ट स्मरण दिवस 2025 कब मनाया गया, तो ये 27 जनवरी को मनाया गया। होलोकास्ट अर्थात एक समुदाय, एक जो जाति के लोगों को एक साथ चेंबर में बंद कर उन्हें मौत की सजा दी जाती थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग विमान के लिए टाइप प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली निजी कंपनी कौन सी बनी, ई-प्लेन कंपनी बनी है। राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो दिया चितले जी के द्वारा जीता गया है। इंदिरा अम्मा आत्मीय भरोसा और इंदिरा अम्मा इंदुलू योजना किसने प्रारंभ की है, तेलंगाना सरकार के द्वारा। हाल ही में चर्चा में रहे LID 568 का संबंध किससे है, तो यह विशालकाय ब्लैक होल है। अब हम आज के प्रश्नों को देख लेते। एप्पल ऐप स्टोर पर ChatGPT को पछाड़कर शीर्ष स्थान हासिल करने वाली डीपसेक AI किसने विकसित की है, तो यह चीन के द्वारा विकसित की गई है। HSBC हुरून ग्लोबल इंडियंस लिस्ट 2024 के पहले संस्करण में शीर्ष स्थान सत्या नडेला जी को मिला है। इसरो ने अपना 100वां मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया है, तो PSLV जो GSLV F50 ने इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। संयुक्त राष्ट्र राहत कार्य एजेंसी UNRWA की गतिविधियों पर किसने प्रतिबंध लगाया है, तो अभी जो इजराइल के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। गोंड आदिवासी त्योहार नागोबा जत्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है, तो यह तेलंगाना में प्रारंभ हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस परेड 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो किसे सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जम्मू कश्मीर राइफल्स टुकड़ी को। लगातार तीसरी बार ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारतीय समाचार पत्र दिवस 2025 कब मनाया गया, तो भारतीय समाचार पत्र दिवस 29 जनवरी को मनाया गया। उद्योग विज्ञान और चिकित्सा के लिए भांग की खेती को किसने मंजूरी दी है, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। T20I में बिना आउट हुए 318 रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है, तो तिलक वर्मा जी के द्वारा बनाया गया है स्कॉटलैंड के खिलाफ। तो क्लास आपको कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आपका कमेंट हो कुछ तो कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद। और शेयर कर सकते हैं आप तो क्लास को शेयर भी करिएगा।